हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम हमारा क्लास 11th 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 और इसका जो इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल भी हम साथ में ही करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, इसका इंट्रोडक्शन है, वो हम समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सीक्वेंस होती क्या है? सीक्वेंस होती है ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विद स्पेसिफिक पैटर्न। मतलब एक पैटर्न स्पेसिफिक होगा। किस टाइप से? देखो, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई भी, जैसे हम 3, 7, 11, 15 इस टाइप से कुछ नंबर्स ले लिया हमने। तो ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब जो एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर मतलब स्पेसिफिक होगा। जैसे ये है, ये सीक्वेंस दे रखे ना, इसमें ऑर्डर क्या है? 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 15 है। मतलब ये ऑर्डर रहेगा एक मेंटेन। ये नहीं है कि हम 7, 3 इसको आगे पीछे लिख देंगे, नहीं। ऑर्डर एक ऑर्डर होगा और क्या होगा? एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा। इसमें क्या पैटर्न है? देखो, जैसे 3 के बाद 7 है, ठीक है, मतलब 3 में 4 ऐड हो रहा है, और 7 के बाद 11 है, यहाँ भी 4 ऐड हो रहा है, और 11 के बाद 15 है, यहाँ भी 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न हुआ कि 4 ऐड होते जा रहे हैं। इस टाइप से एक सीक्वेंस बन रही है। तो सीक्वेंस ये इसी टाइप से होती है कि ऑर्डर लिस्ट होगी, एक मतलब ऑर्डर के अनुसार लिस्ट होगी। ये नहीं कि कुछ भी आगे पीछे लिख दो, नहीं, एक ऑर्डर के अनुसार ही लिखना होगा हमें। और वो क्या करेगी? एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करेगी। जैसे इसमें ये पैटर्न फॉलो कर रही है कि 4 ऐड होते जा रहे हैं, या कुछ भी लिख दिया जैसे 2, 4, 6, 8, ये हो गया। ये इसमें क्या होगा? इसमें भी एक ऑर्डर है, एक स्पेसिफिक पैटर्न है। जैसे इसमें 2 ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी सीक्वेंस। अब सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। अगर कुछ फाइनाइट नंबर जिनको हम काउंट कर पाएँ, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, हमें बोल दे सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। मतलब इवन नेचुरल नंबर की सीक्वेंस होगी जो 10 से छोटे हैं, तो वो कौन से नंबर होंगे? यही हो जाएंगे। तो ये क्या है? फाइनाइट। मतलब हम 4 टर्म्स ही हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगी? फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस। और सिंपली ये बोल दे कि सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ये कंडीशन ना लगाए लेस देन 10 वाली, तो इवन नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, 10 टू बहुत आगे तक कितने भी लिख लो इवन नेचुरल नंबर, तो हम ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे। ये हो जाएगी हमारी इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, अब ये सीक्वेंस से ही बनेंगे, क्या बनेंगे? सीक्वेंस से ही हमारी एपी बनेगी। मतलब सीक्वेंस के ही टाइप होंगे, एपी एंड जीपी, जो हम आगे पढ़ेंगे। मतलब ये टाइप्स ऑफ सीक्वेंस ही होंगे। और एपी और जीपी में क्या फ़र्क होगा कि जो एपी होगा यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? प्रोग्रेशन का मतलब जो ये मतलब प्रोग्रेस होके आगे जा रहा है, मतलब किस हिसाब से प्रोग्रेशन हो रहा है, मतलब किस हिसाब से नेक्स्ट टर्म आ रही है, वो होता है प्रोग्रेशन। जिसमें जैसे इसमें प्रोग्रेशन क्या है कि +4 ऐड हो रहा है, इसमें प्रोग्रेशन क्या था कि +2 ऐड हो रहा था। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा? मतलब कुछ ऐड होगा, कुछ और ऐड होता जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ स्पेसिफिक पैटर्न में कुछ और ऐड होता जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हमारी ये क्या है? ये हमारी एक एपी है। और जीपी में क्या है? जीपी में, इसमें तो एपी में हमारा कॉमन डिफरेंस हो, बाकी पूरा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ। ठीक है, कॉमन डिफरेंस होगा। और जीपी में क्या होगा? कॉमन रेशियो होगा, कॉमन रेशियो होगा। जैसे जीपी का फॉर एग्जांपल हम लेके चले 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो ये किस टाइप से है? इसमें जैसे ये 2 है, 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2। और 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 की पावर 2। और 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 की पावर 3। तो ये कुछ रेशियो इसमें इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये होगा हमारा जीपी। इसको हम डिटेल में जो एक्सरसाइज आएगी इसकी 3rd, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो एपी एंड जीपी होंगी, ये सीक्वेंस के ही टाइप होते हैं, टाइप ऑफ सीक्वेंस ही होती है ये एपी एंड जीपी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी सीक्वेंस तो क्लियर हो गई कि सीक्वेंस क्या होती है। अब हम देख लेते हैं सीरीज। सीरीज क्या होगी?
अब जो हमने ये सीक्वेंस लिखी है इसमें जैसे ये 3, 7, 11, 15 है, तो जो ये फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस है 3, 7, 11, 15, 4 का गैप होते हुए आ रही है ऐसे 19, इस टाइप से ये सीक्वेंस है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम डिनोट कर देते हैं A1 से, और सेकंड को A2 से, थर्ड को A3 से, ठीक है, फोर्थ को A4 से, इस टाइप से कुछ जाते जाते अगर n टर्म है तो AN से, इस टाइप से हम डिनोट करते हैं इन टर्म्स का, ये नोटेशन है, ठीक है। अब सीरीज हो जाएगी, सीरीज कुछ नहीं होगा, जो सीक्वेंस है हमारी, ये मान लिया ये सीक्वेंस है, इसमें जो ये कोमा का साइन दे रखा है कोमा का, इसको हटा के हम प्लस का साइन लगा देंगे। 3, 7, 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस, इस टाइप से ये हमारी सीरीज हो जाएगी, ठीक है। अगर ये हो जाएगी हमारे पास सीरीज, और अगर हमें बोलें, मान लिया हमारे पास सीरीज एक फाइनाइट सीरीज है, तो इनफाइनाइट सीरीज हो गई। फाइनाइट सीरीज अगर हम ले लें 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, तो इस टाइप से तो डिनोट करेंगे हम सीरीज को। और ये नहीं है कि ये सम ऑफ सीरीज है, नो, ये हम क्या कर रहे हैं, सीरीज को डिनोट कर रहे हैं इस टाइप से। अगर हमें बोलेंगे सम ऑफ सीरीज, तब हम क्या लिखेंगे, इनको सम करके लिख देंगे। 2 और 4 6, और 6 और 6 12, और 12 और 8 20, तो ये हमारा सम ऑफ सीरीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ हैं कि सीरीज को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, कोमा की जगह हम क्या सीक्वेंस में कोमा लगाते हैं और इसमें क्या लगा देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब किसी सीरीज में मान लिया हम A1, A2, A3 ये टर्म्स हैं, A4 इस टाइप से होते होते AN तक जा रही हैं, तो इनको हम जनरल टर्म में हम समीशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सिग्मा या समीशन AK, जो कि K कहाँ से जा रहा है, 1 to N, इस टाइप से हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि मतलब ये सीरीज में इस टाइप के टर्म आएंगी A के टाइप की, यानी K कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके और N तक जा रहा है, और समीशन का मतलब जो ये टर्म आएगी इनके बीच में ऐड का निशान है, मतलब ऐड का साइन है, ठीक है, मतलब ये ऐड हो रही हैं, ये हम बोल सकते हैं इसको इस टाइप से। अब देखो एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है, राइट फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय फॉलोइंग, मतलब AN टर्म दे रखी है, जर्नल टर्म दे रखी है, मतलब AN को हम जर्नल टर्म भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब AN हमें इस टाइप से दे दी, हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, N की जगह हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वही टर्म हम निकाल सकते हैं। N की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, A की जगह अगर 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो AN क्या दे रखी है, AN 2N + 5, और फर्स्ट 5 टर्म निकाले हैं, यानी A1 से लेके A5 तक निकालने हैं, तो A1 क्या हो जाएगी, 2 × 1 + 5 कितनी होगी, 7, ठीक है। A2 क्या हो जाएगी, 2 × 2 + 5, 4 + 5 कितनी होगी, 9, ठीक है। A3 क्या होगी, 2 × 3 + 5, 6 + 5 कितनी हो जाएगी, 11, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं डिफरेंस, 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, ठीक है। A4 क्या हो जाएगी, 2 × 4 + 5 कितनी होगी, 8 + 5 13, ठीक है। और A5 क्या हो जाएगी, 2 × 5 + 5 यानी 50। तो ये हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AN = N-3/4, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट 1 - 3/4 यानी -2/4 यानी -1/2, ठीक है। A2 कितनी हो जाएगी, A2 2 - 3/4 यानी -1/4, और A3 क्या हो जाएगी, A3 3 - 3/4 यानी 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारी A4 टर्म कौन सी आएगी, 4 - 3/4 यानी 1/4, और A5 क्या आएगी, 5 - 3/4 यानी 2/4 यानी 1/2, ठीक है। तो हमारी इस टाइप से ये फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगे। फर्स्ट 3 टर्म्स ही निकालनी है, तो 3 यहाँ तक भी निकाल सकते हैं हम 3, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड है
व्हाट इज 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब 20 ए एन क्या दे रखी है, n माइनस 1, 2 माइनस n एंड 3 प्लस n। ठीक है, तो 20th यानी ए 20, तो n की जगह 20 पुट कर देंगे, 2 माइनस 20 और 3 प्लस 20। ठीक है, ये हो गया 19 और ये हो गया माइनस 18 और ये हो गया 23। ठीक है, इसकी इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगी माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस 18 है। मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 78866। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, लेट द सीक्वेंस ए एन बी डिफाइंड एज, जो हमारी सीक्वेंस दे रखी है ए एन, वो किस टाइप से दे रखी है, ए एन दे रखी है ए एन माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, और n की वैल्यू क्या दे रखी है, या तो इक्वल टू 2 होगी या ग्रेटर देन 2 होगी। और a1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, a1 की वैल्यू 1 है, तो a2 की वैल्यू क्या होगी, हमें निकालना क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। हमें पहली 5 टर्म निकालनी है और उनकी कोरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या बनेगी वो निकालनी है। तो टर्म निकाल के जो टर्म आएगी उससे सीक्वेंस बन जाएगी, उनके बीच में हम प्लस का निशान लगा देंगे, वो सीरीज बन जाएगी। ठीक है, अब देखो a1 तो ये हो गई, a2 हम कैसे निकालेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे, a2 माइनस 1 प्लस 2, ये क्या आया a1 प्लस 2 और a1 हमारे पास 1 है, तो a1 1 प्लस 2 कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, इसी टाइप से a3 निकाल लेंगे, a3 निकालने के लिए इसमें पुट करेंगे a3 माइनस 1 प्लस 2, ये आएगी a2 प्लस 2, a2 कितनी आई हमारे पास 3, 3 प्लस 2 क्या आएगी 5। ठीक है, इसी टाइप से a4 यानी फोर्थ टर्म, a4 माइनस 1 प्लस 2 यानी a3 प्लस 2, a3 कितनी आई है 5, 5 प्लस 2 यानी 7। ठीक है, हम सीक्वेंस ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑर्डर कैसे आ रहा है बिना ऐसे सोल्व किए भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के बाद 5 आया, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो नेक्स्ट टर्म 9 ही आएगी। ठीक है, a5 क्या, a5 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू a4 प्लस 2, a4 कितना है 7 प्लस 2 9। ठीक है, तो हमारे पास टर्म फर्स्ट 5 टर्म्स कौन सी आ गई, फर्स्ट 5 टर्म्स क्या आ गई 1 3 और 5 7 एंड 9, और इनकी सीरीज क्या हो जाएगी, सीरीज में सिंपली हम क्या करते हैं, प्लस का निशान लगा देते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। सीरीज में ये एज इट इज़ लिखना है, ये इनको ऐड करके जो आंसर आएगा ना वो नहीं लिखना, वो सम ऑफ सीरीज हो जाएगा। सीरीज को हम इसी टाइप से डिनोट करते हैं, तो हम ऐसे ही रहने देंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल 3। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6, मतलब 1 से लेके 6 तक जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट 5 टर्म लिखनी है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ए एन दे रखा n इंटू एन प्लस 2। सिंपल है, a1 क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 इंटू ये क्या आया 1 प्लस 2 3। ठीक है, a2 क्या हो जाएगी, a2 हो जाएगी 1 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4 और ये 12, 2 इंटू 4 कितना हुआ 8। ठीक है, a3 क्या हो जाएगी 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 3 प्लस 2 5 यानी 15। ठीक है, a4 क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 2 यानी 4 इंटू 4 और 2 6 24। और a5 क्या हो जाएगी 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 इंटू 5 प्लस 2 7 5 35। तो हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स क्या आ जाएगी, हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स हमारी ये आ जाएंगी ये। ठीक है, लिख देंगे फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगी 3 8 15 24 35। ठीक है, ये हो जाएंगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड,
ए एन इज इक्वल टू एन इन बाई एन प्लस वन। तो A1 क्या होगी 1/1 प्लस 1 यानी 1/2। A2 क्या होगी 2/2 प्लस 1 यानी 2/3। ठीक है। और थर्ड टर्म क्या होगी A3 3/3 प्लस 1 यानी 3/4। और फोर्थ टर्म क्या होगी 4/4 प्लस 1 यानी 4/5। और फिफ्थ टर्म क्या होगी 5/5 प्लस 1 यानी 5/6। तो हमारी टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी 1/2 2/3 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रही है 1 2 3 ऊपर 1 2 3 4 नीचे 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारी टर्म्स आ गई। थर्ड नंबर क्वेश्चन है an इज इक्वल टू 2 टू पावर n दे रखा है। तो a1 कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 2। a2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 4। a3 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 8। a4 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 16। और a5 कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 32। तो हमारी टर्म्स कौन सी आ जाएगी 2 4 8 16 एंड 32। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है an इज इक्वल टू टू n माइनस 3/6। तो a1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3/6 2 माइनस 3 माइनस 1/6। ठीक है -1/6। a2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3/6 4 माइनस 3 1/6 1/6। और a3 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3/6 3 2 इंटू 6 और 6 माइनस 3 3/6 यानी 1/2। ठीक है। a4 क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3/6 8 माइनस 3 कितना हो 5 5/6। और a5 क्या होगा 2 इंटू 5 माइनस 3/6 10 माइनस 3 7 7/6। तो हमारे पास जो टर्म आई वो क्या आई -1/6 1/6 1/2 5/6 एंड 7/6। ये हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई हैं। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है an इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 और 5 की पावर n+1। ठीक है। तो a1 क्या होगी -1 की पावर 1-1 और 5 की पावर 1+1। तो क्या आएगा -1 की पावर 0। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 हो जाता है 1 इंटू 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 कितनी होगी 25। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास टर्म 25। a2 क्या होगा -1 की पावर 2-1 और 5 की पावर 2+1 यानी कि -1 की पावर 1 और 5 की पावर 3। -1 की पावर 1 है तो माइनस आ जाएगी -1 की पावर 1 -1 हो जाएगा तो माइनस का साइन आएगा। और 5 की पावर 3 कितनी होती है 5 की पावर 3 125 तो -125। ठीक है। a3 क्या होगा -1 की पावर 3-1 5 की पावर 3+1 तो -1 की पावर 2 और यहाँ से क्या आएगा 5 की पावर 4 -1 की पावर 2 अगर करेंगे तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1 तो 1 हो जाएगा ये प्लस आ जाएगा। और 5 की पावर 4 कितनी होगी 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 625। ठीक है। अब a4 क्या होगा a4 -1 की पावर 4-1 5 की पावर 4+1 तो ये आई -1 की पावर 3 और 5 की पावर 5। ठीक है। -1 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा क्योंकि -1 दो -1 प्लस हो जाएंगे एक -1 रहेगा। ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन आएगा माइनस। और 5 की पावर 5 की पावर 4 625 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3125। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा a5 -1 की पावर 5-1 5 की पावर 5+1 तो -1 की पावर 4। अगर माइनस किसी भी माइनस की पावर अगर इवन होती है तो वो प्लस हो जाता है और किसी भी माइनस की पावर अगर ओड होती है तो वो माइनस ही रहता है। ठीक है। अब देखो 5 की पावर 6
तो ये माइनस की पावर इवन है तो ये मतलब प्लस हो जाएगा। माइनस की पावर इवन होती है तो वो प्लस हो जाता है, और माइनस की पावर ओड होती है तो वो माइनस ही रहता है, तो ये प्लस हो जाएगा। 5 की पावर 6 कितनी है, 5 की पावर 5 इतनी है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15625। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म आई फर्स्ट 5 वो आई 25 माइनस 125 625 माइनस 3125 एंड 5625। तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए हमारे पास। ठीक है, 6th नंबर क्वेश्चन है an इज इक्वल टू n स्क्वेयर प्लस 5/4। ठीक है, तो a1 क्या होगा, a1 1 ये इंटू में है, 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। ठीक है, 1 तो 1 इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 5 प्लस 1 6/4 यानी 3/2। ठीक है, a2 क्या होगी 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/4। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 5/4, 2 इंटू इसको चाहे तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं 2 से 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और प्लस 5/2 यानी 9/2। ठीक है, a3 क्या होगी 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5/4। 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 5/4। तो 9 प्लस 5 कितना हुआ 9 14। 3 इंटू 14/4 2 7 और 21/2। ठीक है, 7 इंटू 3 21। a4 क्या हो जाएगी 4 इंटू 4 की पावर 2 प्लस 5/4। ठीक है, तो 4 ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 की पावर 2 16 प्लस 5 कितना हुआ 21। ठीक है, a5 क्या होगी a5 5 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 5/4। 5 इंटू 5 की पावर 2 25 प्लस 5/4। 5 इंटू 30/4 215 और 15 इंटू 5 कितना होगा 75/2। तो हमारे पास जो फर्स्ट 5 टर्म्स आई वो क्या आई 3/2 9/2 21/2 और 21 और 75/2। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th। इसमें हमें फाइंड द इंडिकेटेड टर्म निकालनी है, जब आगे के क्वेश्चन बच गए उनमें इंडिकेटेड टर्म कौन सी, जो जैसे A17 और A24 मतलब 17th टर्म एंड 24th टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, इसमें जैसे A7 7th टर्म निकालनी है, तो देखो an क्या दे रखा 4n-3, तो A17 क्या होगी n की जगह 17 पुट कर देंगे 4 इंटू 17 - 3। ठीक है, 17 इंटू 4 68 - 3 65 और A24th टर्म क्या होगी 4 इंटू 24 - 3। 4 इंटू 24 कितना आएगा 96 96 - 3 क्या आएगी 93। तो ये टर्म आ जाएंगे। ठीक है, 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन an इज इक्वल टू n स्क्वेयर बाई 2n 2 की पावर n। तो कौन सी निकालनी है A7 यानी 7 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 7। ठीक है, 7 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 49 और 2 की पावर 7 कितनी होगी 128। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है an दे रखा -1 की पावर n -1 और n की n क्यूब। हमें क्या निकालना है A9 निकालना है A9। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा -1 की पावर 9 - 1 और
9 की पावर 3, -1 की पावर कितनी आई 8 और 9 की पावर 3। ठीक है, अगर माइनस की पावर अगर हम इवन होती है तो पॉजिटिव हो जाता है, वो नेगेटिव की पावर इवन होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और 9 की पावर 3 क्या होगी, 9 की पावर 2 81 और 81 इंटू 9 क्या हो जाएगा 229, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th है, ये क्वेश्चन नंबर था 9th। क्वेश्चन नंबर 10th, an इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 2 n प्लस 3। हमें निकालनी क्या है 820 निकालनी है 820, तो n की जगह 20 पुट करेंगे, 20 माइनस 2 20 प्लस 3। ठीक है, तो 20 माइनस 2 18, 20 प्लस 3 23। ठीक है, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 और ये 23, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस इन एक्सरसाइज। 11 से लेकर 13 तक जो क्वेश्चन है उसमें हमें सीक्वेंस फर्स्ट 5 टर्म्स की सीक्वेंस लिखनी है, सॉरी, और क्या करना है, जो सीक्वेंस आएगी उसकी कोरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी। सीरीज तो हम सिंपली ऐड का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो A1 क्या है, क्या दे रखा है, A1 इज इक्वल टू 3 एंड AN किसके इक्वल दे रखा 3 AN माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, तो A1 तो दे रखा, A2 निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म तो दे रखी है 3 A2 माइनस 1 प्लस 2, तो 3 A2 माइनस 1 कितना हुआ 1 और प्लस 2। ठीक है, और A1 कितना दे रखा 3, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 3 9 और प्लस 2 11, तो A2 आ गई 11। ठीक है, नेक्स्ट A3 निकाल लेंगे। A3 वो क्या होगा 3 माइनस 1 प्लस 2, तो 3A2 प्लस 2, और A2 कितनी है 3 इंटू 11 प्लस 2 33 और प्लस 2 35। ठीक है, नेक्स्ट A4 निकाल लेंगे, 3A4 माइनस 1 प्लस 2, तो 3A3 प्लस 2 और 3 इंटू A3 की वैल्यू कितनी आई है 35 प्लस 2 35 इंटू 3 कितना आ जाएगा 105, और 105 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 107। ठीक है, ऐसे ही A5 निकाल लेंगे, 3A5 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3A4 प्लस 2, और A4 की वैल्यू कितना है 107, 3 इंटू 107 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 21 3 और प्लस 2 यानी 323। ठीक है, इस टाइप से ये आ जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स कौन सी आ गई, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या आ गई, A1 तो दे रखा था 3 और A2 11 आ गई 35 107 323, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगी, सीरीज इनको बीच में प्लस का निशान लगा देंगे इनके बीच में। ठीक है, 107 323, तो ये सीरीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है A1 इज इक्वल टू माइनस 1, ये क्वेश्चन नंबर था कौन सा 11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 12। A1 इज इक्वल टू माइनस 1, AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 और N। ठीक है, तो A1 दे रखा, A2 क्या होगा AN 2 माइनस 1 बाई 2, A2 माइनस 1 A1 बाई 2, A1 क्या है माइनस 1 और 2, तो A2 आ गया माइनस 1 बाई 2। A3 क्या आएगा A3 माइनस 1 बाई 2, A3 माइनस 1 क्या हुआ A2 बाई 2, सॉरी नीचे N है ना, तो A3 3। ठीक है, तो A2 क्या है माइनस 1 बाई 2 और नीचे है 3, तो माइनस 1 बाई 6।
ठीक है। अब ए4 माइनस 1/4 और A4 माइनस 1 A3/4। A3 क्या है -1/6 इंटू 4 यानी 24। ठीक है। A5 क्या होगा A5 माइनस 1/5 A4/5। A4 कितना है -1/24 और नीचे है 5 तो ये कितना हो जाएगा -1/120। तो हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स कौन कौन सी आ गई। फर्स्ट तो दे रखी थी -1। सीक्वेंस क्या आ गई हमारे पास -1 दे रखी थी। फिर हमारे पास आई -1/2 और -1/6 -1/24 और ये आई -1/120। और अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगी वो क्या होगी। कोरस्पॉन्डिंग सीरीज को -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 ब्रैकेट प्लस -1/24 प्लस -1/120। तो ये हमारे पास आ गई सीरीज। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में A1 दे रखा A1 इजिकल टू A2 इजिकल टू 2। A1 और A2 2 के इक्वल दे रखी हैं। ठीक है, और क्या है AN किसके इक्वल है AN -1 के इक्वल है। ठीक है, तो A3 निकाल लेंगे। A3 क्या होगा A3 -1 तो A2 -1 और A2 कितना है A2 2 है 2 -1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब A4 निकाल लेंगे। A4 क्या होगा 4 -1 यानी A3 -1। A3 कितना आया 1 1 -1 0। A5 निकाल लेंगे। A5 क्या होगा A5 -1 A5 -1 क्या होगा A4 -1। A4 कितना आया 0 -1 यानी कि -1। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएगी 2 2 यानी A1 और A2 2 2 दे रखी हैं 1 0 -1। ठीक है, ये सीक्वेंस हो गई। और अब इसकी सीरीज लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। कोरस्पॉन्डिंग सीरीज हो जाएगी 2 + 2 + 1 + 0 + -1। ठीक है, ये हमारी सीरीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है द फिबोनाची सीक्वेंस इज अब देखो ये फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है। फिबोनाची सीक्वेंस ये इस टाइप की सीक्वेंस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई सीक्वेंस है 1 1 2 3 5 8 ये इस टाइप की सीक्वेंस है। इसमें देखो कोई पैटर्न हमें दिख रहा है कि किसी टाइप का पैटर्न। जैसे हम कोई सीक्वेंस देख रहे थे उसमें एक पैटर्न दिख रहा था, कुछ ऐड हो रहा था या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा था। जैसे +2 2 2 ऐड होता जा रहा था या कुछ सब्ट्रैक्ट होता जा रहा था। या एक बार जैसे कोई सीक्वेंस हमारे पास -2 -1 0 1 2 3 इस टाइप से। इस सीक्वेंस में क्या है यहाँ तक तो -1 होता जा रहा है या -1 हो रहा है, यहाँ से ऐड स्टार्ट हो रहा है। तो ये कुछ पैटर्न होता है। ठीक है, या तो कुछ ऐड हो रहा है या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसमें कुछ हमें पैटर्न दिख नहीं रहा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है इस सीक्वेंस में इसमें बेसिकली ये हो रहा है जैसे जो फर्स्ट 2 टर्म को जब हम ऐड करेंगे तो वो जो थर्ड टर्म आ रही है जैसे ये 2 ये A1 है A1 ये A2 है ये A3 है ये A4 है ये A5 है ये A6 है। तो जनरली क्या हो रहा है जो A3 है ना वो A1 + A2 के सम को जब हम करेंगे तो A3 आ रही है। जैसे ऐसे ही A4 क्या है इससे पिछले वाली जो 2 टर्म्स का सम होगा वो A4 होगा। जैसे A3 + A2 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से A5 क्या होगा इससे पिछले वाली 2 टर्म कौन सी होंगी A4 एंड A3। ठीक है, और A6 क्या हो जाएगा इससे पिछले वाली 5 एंड 4 A5 एंड A4। इस टाइप की सीक्वेंस को बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इसी टाइप से दे रखी है। जैसे AN क्या होगी N से एक पीछे वाली n-1 और उससे एक पीछे वाली n-2 यानी AN इन दोनों का सम है। AN कोई भी जैसे A1
A2 A3 अप टू AN तक जा रही है, तो इससे एक पीछे वाली टर्म कौन सी होगी, AN-1, और इससे एक पीछे वाली क्या होगी, AN-2। तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे वो किसके इक्वल आ रहा है, AN। तो इसी टाइप की सीक्वेंस को बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें क्या करना है, 1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2, मतलब फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, 1 एंड A2, और AN किसके इक्वल दे रखा है, AN-1 प्लस AN-2। हमें क्या निकालना है, फाइंड AN+1 और AN निकालना है हमें। ठीक है, AN+1 बाई AN निकालना है। 4n मतलब इन वैल्यू के लिए हमें ये निकालना है। कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट 5 टर्म्स ये निकालनी है। फर्स्ट 1 और 2 तो दे ही रखी हैं, और n की वैल्यू अगर हम फर्स्ट 5 टर्म्स बोल दो, या ये बोल दो कि जब अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हमें निकालना है। फाइंड AN+1 बाई AN 4n 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखो AN+1 बाई AN 4 किसके हम 4n इज इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए ये निकालेंगे तो क्या आएगा, A1+1 बाई A1। ठीक है, A2 बाई A1। अब हमें A2 और A1 का पता है, दोनों 1 के इक्वल है, तो 1 बाई 1 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। ठीक है, 4n इज इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, A2+1 बाई A2 यानी A3 बाई A2। अब A2 यहाँ से कितना है, A2 1 के इक्वल है, A2 1 के इक्वल, और A3 किसके इक्वल होगा, अच्छा A3 हमने पहले निकाला नहीं है, पहले हमें वो निकालने तो पड़ेंगे ना, A1 A2 A3। ठीक है, पहले निकालने पड़ेंगे हमें। तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और ये बोल रहा है कि फिबोनाची सीक्वेंस है, और हमें पता है फिबोनाची सीक्वेंस में जैसे मैंने अभी बताया था क्या पैटर्न फॉलो करता है, कि जो ये टर्म होती है पिछली 2 टर्म का सम होती है, जैसे ये टर्म है ये पिछली 2 टर्म इनका सम है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 1 एंड 1 फर्स्ट 2 टर्म तो हमारे पास ही है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इन दोनों का सम कर देंगे क्या आएगी, 2 आएगी। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इन दोनों का सम कर देंगे क्या आएगी, 3 आएगी। नेक्स्ट टर्म इन दोनों का सम कर देंगे क्या आएगी, 5 आएगी। इस टाइप से आएगी ये, या हम कैसे बोल सकते हैं, A3 क्या होगी, A3 हो जाएगी, जैसे इस फॉर्मूला के हेल्प से A3 हो जाएगी A2 प्लस A1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। इसी टाइप से A4 क्या होगी, इस फॉर्मूला में अगर हम 4 पुट करेंगे तो A4 - 1 3 और A4 - 2 2, तो A3 एंड A3 की वैल्यू कितनी है, 2, और A2 की वैल्यू कितनी है, 1 यानी 3। ठीक है, इसी टाइप से A5 क्या होगा, A5 होगा A4 प्लस A3, तो A4 की वैल्यू कितनी आई, 3, और A3 की वैल्यू कितनी है, 2 5। ठीक है, A6 A5 प्लस A4, A5 की वैल्यू 5 और 4 की वैल्यू 3 यानी 8। ठीक है, इस फॉर्मूला के हेल्प से भी निकाल सकते हैं हम। जनरल हमें ये भी पता है कि फिबोनाची सीक्वेंस होती क्या है, हमें फर्स्ट 2 टर्म दे रखी है, उनको ऐड करके 2 लिख देंगे, फिर ऐड करके 3 लिख देंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये निकाल ली, ये क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से 14। ठीक है, ये हमने क्या किया, निकाल ली, फर्स्ट 6 टर्म निकाल ली हमने। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है 4n 1 2 3 4 5 के लिए। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेंगे 4n इज इक्वल टू 1 AN+1 बाई AN यानी A1 + 1 बाई A1, A2 बाई A1, A2 की वैल्यू कितनी है, 1, और A1 की वैल्यू 1 यानी 1। 4n इज इक्वल टू 2 A2 + 1 बाई A2, A3 बाई A2, A3 की वैल्यू कितनी आई थी, A3 की वैल्यू 2 थी, 2, और A2 की वैल्यू 1 यानी 2। ठीक है, अब 4n इज इक्वल टू 3 A3 + 1 बाई A3, क्या आया, A3 + 1 A4 बाई A3, A4 की वैल्यू कितनी होगी, A4 की वैल्यू 3 है, 3,
और A3 की वैल्यू कितनी है 2, 3/2। ठीक है। अब 4 n इज इक्वल टू 4 क्या होगा, n इज इक्वल टू 4 A4 + 1/A4, A5/A4। A5 की वैल्यू कितनी है, A5 की 5 और A4 की 3 यानी 5/3 क्या आ जाएगी 5/3। ऐसे ही 4n इज इक्वल टू 5 n इज इक्वल टू 5 के लिए क्या होगा 5 + 1/A5 यानी A6/A5। A6 की वैल्यू कितनी है, A6 की वैल्यू 8 और A5 की वैल्यू कितनी है 5 यानी 8/5, 8/5। तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगे 1, 2, 3/2, 5/2 एंड 8/2। ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2।